T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी। रोहित शर्मा संभालेंगे टीम की कमान। के राहुल होंगे उपकप्तान। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा और ऋषभ पंत को मौका। दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, अश्विन, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह को टीम में मिली जगह। रविंद्र जडेजा टीम से बाहर। अक्षर पटेल को मौका मिला। वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर स्टैंड बाय खिलाड़ी होंगे। 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से पहला मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा आगे जारी रहेगी सुनवाई। ये केस सुनने लायक। कोर्ट ने इस केस को ना सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज किया। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। जिला जज ने 5 महिलाओं की श्रृंगार गौरी के पूजन से जुड़ी याचिका स्वीकार की। याचिकाकर्ताओं में दिखी खुशी की लहर। आज हम लोगों को खुशी आप लोग हम लोग के चेहरे से दिख रही है। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना बोलो बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है। 22 सितंबर को होगी केस की अगली सुनवाई। श्रृंगार गौरी केस में फैसले के लिए जिला कोर्ट ने दूसरे सभी केस की सुनवाई टाली। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में हो सकती है सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की याचिका रद्द करने की अपील की थी। कोर्ट इस मसले को वर्शिप एक्ट से माना इतर। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर विचार की बात कही। कहा कानूनी मसले का कोर्ट में होगा फैसला। आज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो, लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। कोर्ट के बाहर खुशी से झूमे हिंदू पक्ष के लोग। हर हर महादेव बम बम बोले की जयकार यहां पर सुने। फैसले के बाद कोर्ट परिसर के बाहर बांटी गई मिठाई। याचिकाकर्ताओं का फूल माला से स्वागत किया। कानपुर में भी हिंदू पक्ष ने जमकर उत्साह मनाया। लोगों ने आतिशबाजी करके जताई अपनी खुशी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने फैसले का स्वागत किया। कहा ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर था, हिंदुओं के पक्ष में आएगा फैसला। भगवान शिव का मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर होने के कारण से कोर्ट जो आदेश देती है वो साक्ष्य के आधार पर, तो साक्ष्य चूंकि हिंदू पक्ष में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा न्यायालय के फैसले से लोगों की भावनाओं को सम्मान मिला। जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत होगा। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है कि इससे देश के लोगों की जो भावनाएं थीं उनको बहुत आदर मिला है, सम्मान मिला है। सभी लोग बहुत खुश हैं और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। ज्ञानवापी केस में आए फैसले पर बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा फैसले के खिलाफ होनी चाहिए हाई कोर्ट में अपील। ओवैसी बोले 1991 एक्ट का मकसद फेल हो जाएगा। उससे पहले से हम यहां पर थे तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। 2024 की मकर संक्रांति के दिन विराजमान होंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में फैसला। मंदिर के बजट को बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपए किया गया। अभी तक मंदिर के निर्माण पर आने वाला खर्च 400 करोड़ रुपए तय था। राम मंदिर निर्माण का 40% काम पूरा हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में दी गई जानकारी। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर बनी टीम की आज होगी बैठक। बैठक में तैयार होगा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का ब्लूप्रिंट। उसके बाद शुरू होगा सर्वे।
यूपी के अमेठी में अवैध मदरसे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, चारागाह की जमीन पर बने मदरसे को किया जमींदोज। यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का किया उद्घाटन। भारत में 48 साल के बाद हो रहा वर्ल्ड डेयरी समिट। सीएम योगी, पशुपालन मंत्री, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ सम्मेलन में शिरकत के लिए विदेशों से आए लोग यहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, डेयरी उद्योग अर्थव्यवस्था को दे रहा गति। भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसानों के तकनीकी तौर पर आयोजन से जुड़े होने की जानकारी दी। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विदेशों की उलट भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान। इन्हीं की बदौलत आज भारत सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाला देश बना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है। 21 दिनों तक कुल 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ केरल पहुंचे राहुल गांधी, छात्रों और बुनकरों से मुलाकात की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही कई बड़ी हस्तियां। एशियाई स्वर्ण पदक विजेता शाइनी विल्सन भी यात्रा में शामिल। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान फेसबुक पर किया पोस्ट, लिखा, एक बेहतर कल हमारे युवा पीढ़ी का कर रहा इंतजार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमित शाह ने की पूजा। शहर में अरब सागर के तट पर समीप मारुति हाट नामक 262 दुकानों का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के बाद बोले कैप्टन, पंजाब के वर्तमान हालात पर चर्चा। डोंबिवली पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, खिलाड़ियों के साथ खेला टेबल टेनिस और बैडमिंटन। दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी की घोषणा। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य होंगे। बस्ती की मुस्लिम लड़की ने अनोखे अंदाज में दी दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को श्रद्धांजलि। कलाकृति बनाकर प्रकट की अपनी संवेदना। उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन की ओर से शानदार पहल। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 11 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सराहनीय पहल। देश भर में मनाया जाएगा रक्तदान अमृत महोत्सव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में हुई मुठभेड़। अब तक एक आतंकी के मारे जाने की खबर। दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को जारी किया समन। 14 सितंबर को हाजिर होने की बात की। सोनाली फोगाट मामले में बड़ी कामयाबी। गृह मंत्रालय ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार का बड़ा कदम। जांच एजेंसियों की मनमानियों के खिलाफ विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव। गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। देश भर में 60 जगह पर छापेमारी। दिल्ली के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के घर पर एनआईए ने मारा छापा। लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना गैंग पर भी कसा शिकंजा। राजस्थान पश्चिमी यूपी में गैंगस्टर्स के ठिकाने पर की छापेमारी। पंजाब और हरियाणा से भी खंगाले गए कनेक्शन। मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के घर पर भी रेड। मुक्तसर साहिब में है गोल्डी बराड़ का घर। एनआईए ने बवाना गैंग समेत दूसरे गैंगस्टर्स पर यूएपीए के तहत दर्ज किया मामला। नीरज बवाना का नाम भी एफआईआर में। दिल्ली बीजेपी के नेता एंटी करप्शन ब्रांच पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया स्कूल घोटाले का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों से भी बातचीत। यूपी नवनिर्माण सेना ने शुरू किया पोस्टर वॉर। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आए पोस्टर्स। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दिल्ली से पटना वापसी। तेजस्वी ने कहा, जल्दी ही लालू और नीतीश करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। दिल्ली में भारतीय सेना की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से बदल रही महिलाओं की जिंदगी। मिशन के तहत कई महिलाओं को मिला रोजगार। मेरठ के सर्किट हाउस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने स्कूटी से पहुंचे सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। पुलिस ने गेट पर रोका। राजस्थान के फतेहपुर में रखी जाएगी नेचर पार्क की आधारशिला। सीएम गहलोत वर्चुअली रहेंगे मौजूद। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पंजाब सरकार के मंत्री फौजा सिंह, उनसे जुड़ा एक ऑडियो क्लिप वायरल। उधम सिंह नगर की एक रबर फैक्ट्री में केमिकल से झुलसे श्रमिक की मौत से परिजनों में रोष। फैक्ट्री के गेट पर की मुआवजे की मांग।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लगातार हो रही बारिश, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह भरा पानी, इंजन में पानी भरने से कई जगह बंद हुई गाड़ियां। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने के चलते लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हुआ, जल निकासी की व्यवस्था भी प्रभावित। जून से अब तक 102% बारिश की गई दर्ज, जुलाई में 4 बार लोगों को करना पड़ा बाढ़ का सामना। सुकमा में लगातार हो रही बारिश, सबरी और मलगेर नदी पर पुल डूबा। अमरावती में जोरदार बारिश हुई, कई मकानों को पहुंचा नुकसान। बारिश के साथ ही तेज हवा चलने से भी नुकसान, कई मकानों के छप्पर उड़े। अमरावती के चिचखेड़ा गांव में बारिश से काफी नुकसान, खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हुई। पुणे में मूसलाधार बारिश के चलते कई लोग फंस गए, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान आया, सड़कों पर चारों तरफ पानी। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से मनवाया अपनी काबिलियत का लोहा, सिंधु नदी पर पुल बनाकर सबको हैरान किया। भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड ने शेयर किया है वीडियो, पूर्वी लद्दाख में सब शक्ति इंजीनियर्स ने ये कारनामा कर दिया। दुनिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर आयोजित हुआ मैराथन, 30 देशों के 6000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। लद्दाख में कम ऑक्सीजन और ठंड की चुनौती के बीच में दौड़ने पहुंचे थे दुनिया भर के धावक। इंडियन आर्मी के जवानों ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। कश्मीर में शांति के लिए 121 महिलाओं ने एलओसी पर बारामूला से अमन सेतु तक निकाली साइकिल रैली। बारामूला से अमन सेतु तक निकाली गई रैली ने 65 किलोमीटर की दूरी तय की। अयोध्या में सड़कों के किनारे इस बार जलाए जाएंगे करीब 16 लाख दीपक, जोर शोर से चल रहा दीपक बनाने का काम। इस बार अयोध्या के कुम्हारों से लिया जाएगा दीपक, दिन रात दीपक बनाने का काम जारी। राजस्थान के उदयपुर में पहली बार गवरी महाकुंभ का आयोजन किया गया। 14 गवरी की टीमों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 1800 से ज्यादा कलाकारों ने सुबह से शाम तक नाटक मंचन करते हुए मनोरंजन किया, जिसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री 35% बढ़कर फेस्टिवल सीजन में 75,000 करोड़ होने का अनुमान। एंट्री लेवल की जगह महंगे प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड। एयरबैग्स, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स जैसे कारों के सेफ्टी उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने क्षमता विस्तार शुरू किया। कार सुरक्षा से जुड़े सख्त नियम आने की संभावना के मद्देनजर तेजी। सेमीकंडक्टर संकट से फेस्टिव सीजन में कारों की बिक्री घटने की आशंका है। चीन में कोविड-19 का प्रकोप खत्म न होने से सेमीकंडक्टर की कमी बढ़ी। 2 साल के बाद इस बार रामलीला आयोजनों से बढ़ेगी कारोबार की रफ्तार। ऋषिकेश के गंगा तट पर स्थित परमार्थ आश्रम में होने वाली ऐतिहासिक रामलीला का हुआ भूमि पूजन। कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ी जागरूकता। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने मेंटल हेल्थ में शानदार काम करने के लिए चंद्रशेखर शर्मा को दी डायरेक्टरेट की मानद उपाधि।